पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब पहली और दूसरी आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने उससे कहा, देख, मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे मेरी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाइस हम सबों को बरकत मुहैया करे। सारे कहिए आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये खूबसूरत हिस्सा मैंने गुज़िश्ता इतवार कहा था, एक बाप और एक बेटे की खूबसूरत और बरकत कहानी कह लीजिए, वाकया कह लीजिए, फिक्रमंदी कह लीजिए। बाप को इस बात की फिक्र है कि मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, मेरी मौत का दिन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक फिक्र बाप के अंदर है, इससे पहले मैं चला जाऊं, रुखसत हो जाऊं, मेरी जिंदगी में पाए जाने वाली बरकत तेरी जिंदगी के अंदर ट्रांसफर होने की जरूरत है। यानी कि जो बरकत मेरी जिंदगी में मुझे मेरे बाप से मिली है, याद रखिए, दौलत, शोहरत, चीजें खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, फना हो जाती हैं, वो छीनी जाती हैं, जंग आलूद हो जाती हैं, लेकिन बरकत नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती है। अगर किसी शख्स की जिंदगी के अंदर बरकत मौजूद हो, वो बरकत उसकी नस्ल में ट्रांसफर हो जाएगी, वो बरकत उसकी जिंदगी से उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। सो मेरे अजीजों, लानतें नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती हैं। खरूज की किताब को आप पढ़कर देख लीजिए। जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, लानतें नस्ल दर नस्ल उन पर हावी हो जाती है। जो खुदा की इज्जत करते हैं, कलाम को सुनते हैं, कलाम की फरमाबरदारी करते हैं, बरकतें उनकी तीसरी चौथी पुश्त तक ट्रांसफर होती हैं। इसलिए अपनी नस्ल की फिक्र कीजिए। बाज़-औक़ात हम फिक्र करते हैं हमारे पास कितनी दौलत है, हमारे पास कितना वसाइल है, कितनी चीजें हैं। गुज़िश्ता संडे मैंने एक जुमला कहा था, अरे ट्रांसफर वो चीजें होती हैं जो हमारे पास हो। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो याद रखिए, फिर ट्रांसफर भी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जहां तक मुमकिन हो अपनी नस्ल पर फोकस कीजिए, अपनी नस्ल के लिए दुआ कीजिए, अपनी नस्ल को प्यार कीजिए, अपनी नस्ल की केयर कीजिए, अपनी नस्ल की तरबियत कीजिए।
वो लोग जो ये जुमला कहते हैं अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा, ये जुमला ठीक नहीं है। इसके नुकसानात हैं। वक्त पर चीजें ठीक ना की जाएं तो बाद में फिर वो ठीक नहीं होती। इसलिए आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वालिदैन की जिम्मेदारी जब ये है कि वो अपनी नस्ल की केयर करे, तो नस्ल की भी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप का ख्याल करे, अपने माँ बाप का रिगार्ड करे, अपने माँ बाप का एहतराम करे। बदकिस्मती ये है आज की नस्ल बड़ी दलेरी से अपने वालिदैन को कहती है, अरे आपको क्या पता है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं तालीम याफ्ता हूं। याद रखिए, ऐसी तालीम फायदेमंद नहीं है जिसमें बड़ों का एहतराम शामिल ना हो, वालिदैन का एहतराम शामिल ना हो, बड़े भाइयों का एहतराम शामिल ना हो। तो इसलिए जहां तक मुमकिन हो अपने बच्चों को सिखाने की, बताने की जरूरत है। जो हमारा दौर था, हमारा बचपन था, किसी बहन की जरूरत ही नहीं होती थी भाई के सामने खड़े हो जाए, और ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज बाजू का बहन ऐसी गुफ्तगू कर जाती है और वालिदैन मना भी नहीं करते, भाई ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं बहन के साथ, वालिदैन मना भी नहीं करते। भाई जी बड़ा हो के सही हो जाएगा, अरे नहीं होगा सही। जब सही होना था उस वक्त सही किया नहीं है, जब तरबियत का टाइम था उस वक्त तरबियत की नहीं है, जब सिखाने का टाइम था उस वक्त सिखाया नहीं है, जब डांटने का टाइम था उस वक्त डांटा नहीं है, जब बताने का टाइम था उस वक्त बताया नहीं है। फिर वो बड़ा होकर नहीं सीखेगा, ना वो सीखेगी। मैं आज ये देखता हूं हमारे बच्चों का स्टाइल ही फर्क हो गया। तानू एक सोने ते सुहागा गल दसा, कदी कदी मां प्यो तरबियत करना चाहते ने, दादा दादी नाना नानी बच्चे के सामने इंसल्ट करते हैं मां बाप की। इट इज वेरी ट्रू। तरबियत करने की जरूरत है। बहुत बार हम अपने बच्चों की केयर करना नहीं चाहते। मैंने गुज़िश्ता संडे एक बात कही थी, हम जगह चेंज करना चाहते हैं, माहौल ठीक नहीं है, यहां पर बच्चे ठीक नहीं है, यहां पर कल्चर ठीक नहीं है। अरे बात ये नहीं है, बात ये है आपकी नस्ल की जड़ें कितनी मजबूत हैं, उनकी गैदरिंग किनके साथ है, उनके दोस्त कौन से हैं, उनका उठना बैठना किनके साथ है। मैं ऐसे बच्चों से भी वाकिफ हूं, वालिदैन खिदमत में, और बच्चों ने अपने मजहब चेंज किए। खबरदार, मत अपने बच्चों की बातों में आए। आपको ऐसा लगे मेरा बच्चा मुझे गलत बात कह रहा है, एक बात पर मैं बड़ा जोर दे रहा हूं इन दिनों, लूसीफर को तबाह करने वाला सिर्फ चर्च है इस दुनिया पर, उसे बर्बाद करने वाला, उसका जोर खत्म करने वाला। आपने देखा होगा वो बच्ची जो पिछले संडे यहां पर आई, जवान बच्ची, उसका तमाशा बन गया। कितनी बार लूसीफर उसे अजियत देता होगा, लेकिन चर्च में जब कोई आता है, खुदा चूंकि तख्त नशीन है, खुदा मौजूद है, खुदा अपनी हजूरी के बाइस जिंदगियों को आजाद कर देता है। सारे बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बहुत बार हमारे बच्चे, उनका लिबास भयानक, मां प्यो बोलते ही नहीं, भाई बोलते ही नहीं है। खुदा ने मुंडा बनाया है, कान बना के कुड़ी बन जाते हैं। कहे कौन, बताए कौन,
जुर्रत कौन करे। एक हवाला मैंने पढ़ा बाइबल में से, खरूज की किताब में से, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कलाम में लिखा हुआ है, जब कोई गुलाम खरीदा जाता तो फिर उसका कान छेद दे। कान छेदना निशानी थी, ये लाइफ टाइम गुलाम है, ये आजाद नहीं हो सकता, ये गुलामी करेगा। आज लोग चाह ना लिया अपना कान, बालियां डाल लेते हैं लड़के। मां बाप में जरूरत ही नहीं, मां बाप मना कर सके। ये रियली मैं आपको सच कह रहा हूं। देखें वो बैठता किनके साथ। एक आयत सुनिए, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, भाई चेक करो ना जरा, बहंदा किदे नाले चंगियां भलियां सादा धियां पुत्र, फ्रेंडशिप उन्हें नाफरमान बना देती है। बच्चों सुनो, बी केयरफुल। हाथ जोड़कर खुदा का ममसू होते हुए दरखास्त करता हूं, अरे आज मां बाप हैं, इनकी कदर करो, इनका रिगार्ड करो, इनकी खिदमत करो। ये चले गए तुम ढूंढते रह जाओगे, ये नजर नहीं आते बाद में। इज्जत करो इनकी, ये खुदा की तरफ से अनमोल तोहफा है तुम्हारे पास। दोस्त बथेरे मिल जाते हैं, रिश्तेदार, कजन, मां बाप नहीं दोबारा मिलते। स्टाइल चेंज करो अपने। हो सकता है आप तो बहुत अच्छे हो, आप जो सुन रहे हो सकता है आप भी बहुत अच्छे हो। मैंने ऐसे बदकिस्मत नस्ल को देखा है, मां के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं। एक लड़के को मैंने देखा, वो मां के बालों को पकड़कर गली में घसीट रहा था। इससे बड़ी क़यामत क्या होगी। रफ टॉकिंग करते हैं, ना मां बता सकती है, ना कह सकती है, ना डांट सकती है, ना मुंह खोल सकती है। आज नस्ल का यह हाल है। बाबरकत नस्ल अपने रवैयों से, अपने स्टाइल से, अपनी गुफ्तगू से, अपने तरीकेकार से बाबरकत नस्ल पहचानी जाती है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जो बच्चे यहां पर हैं, अपने मां बाप की खिदमत करो। बैठो उनके पास, पूछो। मां बाप नहीं है, बड़े भाई के पास पूछो, बैठो उसके पास। बड़ी बहन के पास बैठो, पूछो उससे। अरे इन्हें सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, इन्हें तवज्जो की भी जरूरत होती। आज हम ये समझते हैं, हमने इनको पैसे दे दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। नहीं नहीं नहीं, कॉल बैक है। मैंने पिछले संडे एक बात बताई थी आपको, इतना बड़ा मुंह करके मां के साथ गुफ्तगू करते हैं हम। वही मां है जिन्हें बोलना नहीं आंदा सी ना, इन्हें बोलना दसिया। एक बहुत बड़ा अलमिया, एक मसीही बच्ची अपनी बुजुर्ग मां के साथ चलना तो हीन समझती है। अपनी बाजार में 2 कदम आगे चलती है, उसका लिबास उसे अच्छा नहीं लगता, वो मुआशरे में इंसल्ट फील करती है। बहुत बार बहू बुजुर्गों के साथ बदजुबानी कर रही होती है,
शोहर के अंदर जरूरत ही नहीं है वो अपनी बीवी को कहे इसी तरह इसकी इज्जत कर जिस तरह अपनी मां की करती है। कौन मुखालफत ले, कौन बताए ने। बच्चों, खुदा का वास्ता है, ये चले गए तुम ढूंढते रहोगे। मत मुकाबले करो अपने भाई के साथ। ये चला गया तो ढूंढता रहेगा। बस का हम वो काम करना चाहते हैं जिससे दुनिया हमें अप्रिशिएट करे। एक बुजुर्ग रात को पांव से फ्रिज की तरफ जाने लगा। फ्रिज को ताला लगा हुआ था। आवाज आई किसी बर्तन के गिरने की। बहू आई और उसने ससुर की बेइज्जती की। ये कोई टाइम है खाने पीने का? कहता है बेटा मेरा दिल घबरा रहा था। कहती है दिल घबराए तो ठंडा पानी पीते हैं, आपको तो खाने पीने की पड़ी रहती है हर वक्त। ससुर ने कुछ नहीं कहा, ठंडा पानी पिया और जाकर सो गया और फिर कभी उठा ही नहीं जिंदगी में। उसका दिल पता क्यों घबरा रहा था? उसे हार्ट अटैक हुआ था उस रात। बहू ने 40 दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाया हर रोज और लोगों के दिल जीत लिए। लोग कहते हैं बड़ी जबरदस्त बहू है, वाह देखो ससुर की याद में बच्चों को खाना खिला रही है। मैं आपसे सवाल करता हूं, हकीकत क्या है? कोई मुझे जवाब दे दे। काश वो उस दिन केयर करती। हमें यह भी तौफीक नहीं होती जब कोई थका हारा बाहर से आता है खुशी से उसको रिसीव कर ले, उसे पूछे आप ठीक है, आपकी सेहत ठीक है, आपका दिन कैसा गुजरा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम इतने मसरूफ हैं, पूछना चाहते ही नहीं। आओ मेरे अजीजों सुनो, जो बात बच्चों को बतानी है वो बताएं। और वो बच्चे जो बड़े हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा, बच्चों सुनो, कोई ऐसा काम ना करो कि आपकी आने वाली जो नस्ल है वो गलत नमूना ले। कोई ऐसा काम ना करो। आप बदतमीजी करेंगे वो भी बदतमीजी करेंगे, आप मोहब्बत करेंगे वो भी मोहब्बत करेंगे, आप ख्याल करेंगे वो भी ख्याल करेंगे। कभी कभी छोटा बच्चा बड़े लफ्ज बोल रहा होता है, हम मां बाप होते हुए उन्हें मना नहीं करते। मेरा दिल करता है मैं घंटों घंटी आपको यह कलाम सुनाऊं। काश हमारे पास इतना टाइम हो कि हम बहुत सारी चीजों को सीखें, लेकिन टाइम को मलूज़े खातर रखते हुए मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, थोड़े को ज्यादा समझ लीजिए। आप में से कितने हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं? उनके पास बैठा करें।
कदी बुजुर्ग कहन पैर सुज गए ने तेल ला दो, कहते ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रोज ही सुजे रहते ने, ते भाई रोज ला दो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? अरे बोलो 5 मिनट। मदर डे आंदा ना भाई जी इन्हों दे स्टेटस चेक करया करो। दुनिया दे सब तो इज्जत करने वाले लोग बन जाने अस। मदर डे मदर डे मदर डे मदर डे, पूरा साल मां वेंदी रहती है खोरे पूछे, हमारे पास टाइम नहीं है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हम सबों को बरकत मुहैया करे।